हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल पढ़ाई तक। और आज हम लोग जो फाइटर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ्स का जो तीसरा चैप्टर है, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, पूरा कॉपी कलम ले लीजिए आप लोग और सीधा ध्यान लगा के यहाँ पे देखते रहिए। देखिए चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर को समझ लेते हैं आखिर है क्या। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन पता होगा क्या है, पॉलिनोमियल में बताए थे, अच्छी तरह से पता है कि लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। हम एक बार अभी तुरंत रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद है ये सबसे पहले यहाँ पेयर, एक चीज यहाँ ध्यान देना, एक दूसरा टर्म है लीनियर इक्वेशन, तीसरा टर्म है टू वेरिएबल। तो इस तीनों को अगर अच्छे से हम लोग जान गए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए जैसे हम एक लिख रहे हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है इससे कुछ याद आया? ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन है ये। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे दो चीज, वेरिएबल एक होता है कोई भी इक्वेशन में, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये बात तो सबको पता है, 9th में पढ़े हैं सब। वेरिएबल है कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई जो है ये क्या है, वेरिएबल है, और ए बी सी जो ये क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी कांस्टेंट है। ठीक, अब इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है? तो इसके के लिए वेरिएबल के पास जाते हैं। वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के पास गए, उसका पावर देखिए, वाई की पावर कितना है 1 और एक्स पावर कितना है 1। तो अगर हम सबसे पहले, अगर हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन है या कौन सा इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल के पास जाएंगे इक्वेशन का, उसका पावर देखेंगे। अगर 1 पावर रहा मैक्सिमम, मान लीजिए कि वाई का अगर 2 रहता तो हो जाता क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ पर तो y पर भी 1 है और x पर भी 1 है, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। उसके बाद x लीनियर इक्वेशन तो ये भी है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी तो है लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितना, केवल x 1 वेरिएबल है जो कि केवल x है, और 2 तो कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में अगर ध्यान लगा तो x और y दो वेरिएबल है। तो मतलब ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो वेरिएबल रहेगा, वो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट दो है, एक्स वाई रहे, वाई जेड रहे, कुछ भी रहे। यहाँ पे ए बी सी हम लोग कॉन्स्टेंट मान लिया और एक्स वाई वेरिएबल है, तो एक्स वाई वाई जेड कुछ भी, दो वेरिएबल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, इसका एक कंडीशन होता है कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक मतलब कॉमन इसको कहते हैं, जनरल फॉर्म कर देते हैं। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सीधे कर सकते हैं ए बी सी जो होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब बताए थे, बिलोंग्स टू रियल मतलब क्या होता है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कहने का मतलब इसका यही है कि एक साथ में दोनों 0 नहीं हो जाए। अगर कम से कम ए 0 हो जाए तो बी 0 नहीं है। ई 0 कब होगा बताइए? अगर मान लें कि हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ए और बी कोई मतलब रियल नंबर है। ठीक, अगर ए भी रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको 0 चाहिए, ये कब हो सकता है? सोचिए कब होगा। अब जब ए और बी दोनों को 0 लीजिएगा ना, ए बराबर बी बराबर 0, एक यही केस है जब आपका ये वाला सेटिस्फाई करेगा। जब ए और बी दोनों 0 हो जाएगा तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या बोले कि अगर ये पेयर ऑफ लीनियर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना कि ए और बी यहाँ पे एक्स और वाई का जो है वो कोफिशिएंट है। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साथ एक इंस्टेंट पे ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए को 0 हो सकता है। अगर हम इसको कहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है, ये टू वेरिएबल भी, कैसे एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यह आप बोलिएगा यहाँ पे अगर ए इक्वल टू 1 है तो बी इक्वल टू 0 है और सी इक्वल टू 2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ये तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है, 0 तो है नहीं। मतलब ये भी जो है क्या है, ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हम उसको टू वेरिएबल के तरह भी देख सकते हैं, उसको दो वेरिएबल के टाइप में हम देख सकते हैं।
तो ये तो था कि लीनियर इक्वेशन को समझना कि कौन सा है कौन सा नहीं है, कैसे पहचाने, क्या करें, ठीक। ये था हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो भी था, हम लोग इसको अच्छे से देख लिए। तो इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां तक लिख लिया। और इसके आगे अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो समझ गए, अब हम लोग को पेयर समझना। अच्छा ये बताइए पेयर हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो हाथी है तभी ना बोलेंगे ए पेयर ऑफ एलिफेंट। अब ऐसा थोड़े एक हाथी एक घोड़ा है, अब पेयर कैसे बनेगी, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, पेयर पेयर मतलब बनाने क्या समझे, पेयर मतलब बनाने की समझे कि वो सेम कास्ट का होना चाहिए या सेम ग्रुप का होना चाहिए, सेम कास्ट या सेम ग्रुप का होना चाहिए। जैसे दो घोड़ा हो या दो हाथी हो या चार घोड़ा है तो टू पेयर्स ऑफ हॉर्स बोलेंगे। ऐसा थोड़े कि तीन घोड़ा एक हाथी है, अब उसको कैसे पेयर बनाएंगे, उसमें तो बनेगा ए पेयर ऑफ हॉर्स, एक घोड़ा एक हाथी पेयर तो बनेगा ना। तो पेयर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पेयर बनाने के लिए उसमें सेम कास्ट का रहना जरूरी है। तो अब यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर भी सेम कास्ट का रहना जरूरी है, तभी ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो अब बोलेगा आप यहाँ पे कौन चीज़ का कास्ट खोजेंगे, कौन सा ग्रुप खोजेंगे, तो ग्रुप खोजना है वेरिएबल का, कि यहाँ पे वेरिएबल भी सेम ही रहना चाहिए। जैसे एक्स वाई इस वेरिएबल में है, इस इक्वेशन में अगर x और y वेरिएबल है तो इसका दूसरा जो इक्वेशन बनाएंगे पेयर बनाने के लिए, वहाँ a b c अलग हो जाए लेकिन x y वेरिएबल x और y ही रहना चाहिए, ठीक। अब जैसे हम इसको नाम देते हैं कि, अच्छा इसको फिर से लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे क्या a1x मान लेते हैं, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, वेरी गुड। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कंडीशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब देखो यहाँ पे ये बन गया कि a1 b1 c1 तीन इसका अलग कांस्टेंट है, a2 b2 c2 इसका तीन अलग कांस्टेंट है, x y दोनों में वेरिएबल सेम है। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग को इसी के बारे में, इसी दोनों के अलग अलग जो इसका जैसे a1 b1 c1 तो बहुत चीज़ अलग होगा, इसी के बारे में हम लोग को सब चीज़ डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर पे, ठीक। तो अब डिटेल में जो पढ़ना है तो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है कि ये हो गया दोनों का कॉम, इसको कर देते हैं जनरल फॉर्म, ये हो गया जनरल फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग का इसका सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है कि जैसे जैसे ये दो इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे दो इक्वेशन है तो इसका क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। और हम इससे पहले पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाना सिखा दिए थे, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे कि रिवाइज करवा दें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल का बैक में जाइए, वहाँ पे डिटेल एकदम पूरी अच्छे तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि फिर बनवा दें, और उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, जितना भी सारा चीज़ है टॉपिक एक एक करके आप शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का इंट्रोडक्शन था केवल। तो चलिए यहाँ पर ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें जो हमको एक चीज़ अच्छा लगता है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, मतलब अच्छा कर सकते हैं या थोड़ा सा खराब भी कर सकते हैं, रेस्पेक्टिवली दोनों है। अच्छा इन द सेंस ये है कि जो अच्छा बच्चा है उसके लिए ये है कि इसमें दिक्कत आता है कि जब वर्डिंग प्रॉब्लम दे देता है, लंबा चौड़ा लिख के दे देता है, उसको हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है पहले इक्वेशन में, उसमें बहुत सारा बच्चा को दिक्कत होता है, उसमें बहुत बच्चा को दिक्कत होता है। तो वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे आप लोग 8-9 में से ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग को लगभग क्लियर हो ही गया होगा। तो अब देखिए अब हम लोग जो आगे शुरू कर रहे हैं, देखिए हम लोग शुरू क्या कहते हैं, पेयर ऑफ, यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग को ये अब शुरू करना है, ठीक। जैसे हम एग्जांपल वहाँ शुरू में लिख दिए, कॉमन एग्जाम्पल लिख दिए थे, क्या बोलते हैं जनरल फॉर्म, तो हम वहाँ से फटाक एक बार और हम लिख देते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और जो कंडीशन था a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, वो याद रखने का है, बस वो समझाने के लिए हम बताए थे। तो चलिए अब यहाँ तक अगर हो गया तो
अब यहाँ पे मेन आता है कि इसका सॉल्यूशन बनाना, कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ, और सॉल्यूशन अगर हम इसका निकालें तो उसका मतलब क्या हुआ, कि अगर सॉल्यूशन निकाले तो क्या है, आखिर एक्चुअल में क्या है। तो वो सब हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेते हैं, 2x + 3y - 5 = 0। ठीक है, अब हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो एक बात, हम सॉल्यूशन उसका मतलब वही होता है कि जो x और y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिए कि x बराबर यहाँ पे एक बार 0 ट्राई कीजिए और y बराबर 1 ट्राई कीजिए। तो ये क्या है, 2 × 0 + 3 × 1 - 5 कितना हुआ, 3 - 5 = -2, और राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये जो है आपका 0,1 जो हुआ ये आपका इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब ये हम बताएंगे थोड़ा देर में कि 0,1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या समझे, आखिर हम समझे क्या कि इसका 0,1 इक्वेशन नहीं। एक बात तो ये समझ गए कि 0,1 अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, एक बात तो ये समझिए। लेकिन अगर हमको रियली एनालाइज करना, देखना, अच्छा सॉल्यूशन ये नहीं है तो अच्छा इसके कारण नहीं हुआ, तो वो हम थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक। इसके बाद आप क्या कीजिए, x बराबर 1 कीजिए और y बराबर 1 कीजिए। तो पुट कीजिए यहाँ पे आप, तो 2 × 1 + 3 × 1 और -5, तो 5 - 5 = 0। नहीं, LHS भी 0, RHS भी 0, मतलब जो 1,1 जो मेरा जो भी पॉइंट है, ये जो मेरा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक। इस इक्वेशन का मेरा सॉल्यूशन निकल गया, यही है। तो अब याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है हम लोग का सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का 1,1। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ के टाइप से एनालाइज करें कि आखिर एक्चुअल में ये क्या है, नहीं है, दिस दैट बहुत चीज़ आता है, तो आखिर ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाने का तरीका हम बताए थे, याद कीजिए। जो बच्चे नहीं देखे मेरा वीडियो वो जाके फटाफट देख लीजिए, वहाँ पे हम सारा चीज़ बताए। तो हम बताए थे कि अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले y को अकेला छोड़ के और x को सारा एक साइड भेज दीजिए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ से यूं लाए यूं। अब यहाँ क्या किए, 3y बराबर और 2x - 5 को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, क्या होगा 5 - 2x, तो y बराबर हो गया 5 - 2x/3। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक कुछ नहीं किए, बस क्या किए कि y को हमको अकेला रखना है। तो अकेला रखने से पहले इस दोनों टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो ये उधर +5 हो गया, ये इधर -2 हो गया, तो 5 - 2x, और यहाँ पे हो गया 3y = 5 - 2x। तो y को अकेला कर दिए, y को यहाँ पे अकेला कर दिए, तो 5 - 2x/3 हो गया यहाँ पे, अब y अकेला। अब हमको क्या करना था, बक्सा बनाना है, याद है ना, बक्सा बनाना पड़ता है हम लोग को ग्राफ बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पे बक्सा बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा, बोलते रहिए, समझ में आ रहा। तो देखिए, अब तो हम लोग को बक्सा का काम है, तो बक्सा यूं, बक्सा थोड़ा इस तरह बनाते हैं, ग्राफ में बनाना ना। बक्सा को यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y लिखे है, 3 पॉइंट लेंगे, काफी है। देखिए सबसे पहले क्या किए, x बराबर 0 पुट किए, तो x बराबर 0 यहाँ पुट कीजिए, तो कितना 0 पुट किया क्या होगा, 5 - 2 × 0/3 कितना हुआ 5/3, y 5/3 मिला, ठीक है। x बराबर 1 पुट कीजिए, x बराबर 1 पुट कीजिए, तो क्या होगा 5 - 2/3 कितना होगा 3/3 1,1, ठीक है। उसके बाद x बराबर -1 एक बार पुट कर लीजिए, तो 5 - 2 × -1/3 तो 7/3, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को क्या करना हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, तो हम फटाक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए आप लोग को भी कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, 0,5/3। 0,5/3 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड ये, फोर्थ ये तो सबको पता ही होगा। तो ठीक है, पहला मेरा 0,5/3 है, तो 0,5/3 है, तो क्या हुआ x बराबर 0 है, तो 0,5/3 कहाँ आएगा, कौन बच्चा बोलेगा, जल्दी बोलिए। हम कह रहे हैं यहाँ पे आया 0,5/3, देखिए सही लिखे है ना। उसके बाद 1,1 है, तो 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1,1 तो कुछ ये अगर ये है तो 1,1 इसके नीचे रहेगा। अच्छा हम इसको, यही तो दिक्कत होता है कि किधर लिखें, ग्राफ किधर जाएगा।
यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,1, ठीक। 1,1 दूसरा हो गया। तीसरा है -1,7/3। अब -1,7/3 कहाँ जाएगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, कहाँ पे प्लॉट करेंगे। -1,7/3, ठीक है। -1, x बराबर -1 और y बराबर 7/3, तो कुछ ये यूं यहाँ पे चल जाएगा -1,7/3। अब आप बोलिएगा सर आप कैसे पता कर लिए कि यहाँ था, यहाँ पे देखिए x बराबर -1 है, तो हम मान लिया कि ये जो पॉइंट यहाँ पे -1 है, ठीक। -1,0 मान लिया, यहाँ पे इसको मान लिया हम लोग यहाँ पे 1,0, और यहाँ पे देखिए ये मेरे जो 5/3 है, तो अगर हमको पहले 5/3 हम यहाँ पे ले लिए, उसके बाद 1,1 है, तो ये देखिए 5/3 जो y है ये तो 1 से बड़ा है ना, 5/3 1 से बड़ा है, ये पता है। हमको 1,1 पुट करना है, तो x के साइड तो 1 चले गए, अब y के साइड 1 जाना है, तो y के साइड जो 1 जाएंगे तो इसके नीचे ये रहेंगे ना 5/3 से, तभी ना 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं पे लिख दिए। उसके बाद 7/3 पे x बराबर पहले -1 था, तो x बराबर -1 पे आया, ठीक। तो 7/3 तो इसके जहाँ पे -1 पे है बस सीधे ऊपर उठना हुआ 7/3। अब 7/3 पे जो जाएंगे तो 5/3 से तो 7/3 बड़ा है, उसके थोड़ा सा ऊपर चल के देखिए, थोड़ा सा ऊपर चल गए, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब क्या करना है कि ये तीनों पॉइंट्स मिल गए, अब इसको ज्वाइंट्स करना है, यही करना, सिंपल काम। तो यूं, अच्छा इसको सीधा हम करना है, तो इसको सीधे पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक, ठीक है। अब इसको ये तो ऐसे चल जाएगा कहीं का, ये, ठीक। अब ये हो गया हम लोग का स्ट्रेट लाइन। तो अब क्या पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो रियली में क्या होता है, रियली में क्या है। ये दिखने में तो एक इक्वेशन है, लेकिन उसका रियल फॉर्म जो है वो क्या है। जैसे रियल फॉर्म क्या है, जैसे पानी है तो बर्फ के फॉर्म में, उसको जो हीट करेंगे तो पानी आ जाएगा, उसका रियल फॉर्म तो पानी होता है ना, तो बर्फ में तो चेंज होता है, फिर वेपर में चेंज होता है, तो वही है इक्वेशन। उसका दिख रहा था हमको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्चुअल में वो क्या है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप बोलिएगा सर आप 2 पॉइंट हम शुरू में चेक हुए थे, याद करो 0,1 और 1,1, ठीक। तो 0 ये बोले कि ये सॉल्यूशन नहीं है और ये सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जो है इसका मतलब क्या हुआ। हम बोले थे कि अभी तुरंत बताते हैं कि इसका दिखाते हैं कि सॉल्यूशन कैसे। 0,1 जो है मेरा 0,1 कहाँ पे होगा, मान लीजिए x बराबर 0 y बराबर 1, यहाँ पे कहीं होगा 0,1, x बराबर 0 है, y बराबर 1, मतलब इसके जस्ट पैरेलल में होगा, यही मान लीजिए x बराबर 1 पे, ठीक। अब देखिए कि हम एक बात बोलते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, लिखना है तो लिख भी लेना, हम ध्यान पे आ गए सब। चलिए बोलते हैं कि जो भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जो भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, या एक और चीज बता देते हैं, लीनियर इक्वेशन है या कोई भी चीज का सॉल्यूशन हो, क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, किसी भी चीज का सॉल्यूशन हो, तो उस जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, हम लोग को यहाँ पे पढ़ना क्या, लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल, तो हम लोग यहाँ पे उसी का बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो भी सॉल्यूशन होता है वो उसके ग्राफ पे पॉइंट्स फॉल करता है, ठीक। क्या क्या बोले हम कि जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो भी सॉल्यूशन होता है वो उसके ग्राफ पे फॉल करता है, ठीक है। अब हम शुरू चेक कर लेते कि 1,1 जो है सॉल्यूशन है, हम बोल देते कि 1,1 सॉल्यूशन है। ग्राफ में देखिए 1,1 ही तो है, ग्राफ में भी तो पॉइंट दिख रहा है। अब आप कुछ दिमाग में कुछ से कुछ आया, कुछ से अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, उसके बाद में दिमाग कैसे खुलता है। एक जो स्ट्रेट लाइन है उसमें कितना पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स कितना होगा, जैसे ये लीनियर कितना पॉइंट्स है, जब 1,1 है सारा पॉइंट कितना होगा, सब इन्फिनिटी देखिए पॉइंट है, बहुत सारा सही है, बहुत सारा पॉइंट होता है। पॉइंट्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है एक लीनियर इक्वेशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। चमका, क्या चमका कि इस लीनियर इक्वेशन, इस नहीं कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है इनटू वेरिएबल रहे या 1 वेरिएबल रहे, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इतना लॉजिकल बात है, ध्यान से फिर एक बार बोलते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। क्या बोले, कोई भी लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और उसका जो भी सॉल्यूशन होता है वो उसके ग्राफ पे फॉल करता है। इसको ये वहां तक सब बात को क्लियर हो गया।
ध्यान से लिख लो, कहीं भी लिख लो, इसको फटाफट लिख लो, काम बहुत काम देगा, बहुत काम देने वाला है सब चीज। ठीक, अब देखिए 0,1 तो इसके फॉल क्या नहीं दिख रहा है कि 0,1 ग्राफ तो ये है, ये तो यहीं रह गया, मतलब 0,1 इस पे है नहीं है, 1,1 इस पे है, तो इसका मतलब समझ आया ना कि सॉल्यूशन जो भी होता है वो ग्राफ पे फॉल करता ही करता है, वही तो सॉल्यूशन ही होता है जो ग्राफ पे रहता है। तो ग्राफ पे है नहीं वो सॉल्यूशन काहे का सॉल्यूशन भाई, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया कि देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद इसका ग्राफ निकालिए, सॉल्यूशन निकालिए, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है नहीं होता है। ये भी छोटा, अभी तो हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को लिए, अब दूसरा अब जब दो लाइन को लेंगे, जैसे हम लोग एक लीनियर इक्वेशन लिए तो एक लाइन आया, एक स्ट्रेट लाइन आया, एक ही आया ना, अब दो लेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन आएगा, फिक्स है, दोनों के इक्वेशन अलग अलग है। तो हम अब दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, सब चीज इसको लिख लो फटाफट, चलिए लिख लिए। हम इसका ग्राफ रहने देते हैं, ठीक, इसका एक इक्वेशन हम इसी को मान लेते हैं, क्या है उतना फिर से बनाए उतना। जैसे पहला इक्वेशन क्या था, 2x + 3y = 5 या फिर -5 = 0, पहला इक्वेशन यही था, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन जो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x + y -1 = 0, ठीक, ये हम लोग का पहला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए एक्स और वाई दोनों में है, भले इसमें कांस्टेंट 2 3 -5 है, इसमें x1 -1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्स वाई है तो ये पेयर ऑफ, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही तो है, इसी को तो पढ़ना है हम लोग को सब चीज के बारे में। देखिए अब दो इक्वेशन आएंगे, आ गया ना, इसी को सब चीज पढ़ना है इसी के बारे में, तो ठीक है पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लगेगा। पहला इक्वेशन का तो सब चीज करके रख लिए हैं, अब दूसरा इक्वेशन का करते हैं कि x + y -1 = 0 है ना। अब इसका काम क्या पड़ा, पहला काम क्या, सॉल्यूशन चेक करना कौन सा है नहीं है, हम लोग को क्या पता, तो पहला हम जो है आपको बोलते हैं 0,0 सेटिस्फाई के लिए x = 0 y = 0, इस पे डालिए, इसका तो काम हो चुका है, इस पे डालिए x = 0 रहते 0 + 0 -1 कितना हुआ -1, LHS से क्या -1 RHS से 0, तो ये तो नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं है, खत्म। दूसरा ले 0,1 डाले, x = 0 0 y = 1 + 1 -1 कितना हो 1 - 1 0, ये मतलब ये हो गया, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट से हम क्या डाले, तो 1,0 डाले, ठीक है, x = 1 + y = 0 0 -1 कितना 1 - 1 = 0, मतलब ये भी है, और दो मिल गया इसका, उसका देखिए मिला था, आप उसका एक ही निकाले तो देखिए मिलेगा ना, ये तो पता है कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं 1,1, ठीक है, तो 1,1 चेक क्या हुआ, 1 + 1 -1 कितना हुआ 1, ये तो 0 हुआ नहीं, तो मतलब क्या हुआ, LHS ये भी नहीं हुआ, मतलब सॉल्यूशन कौन हुआ 0,1 और 1,0, कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए हम लोग, यहाँ पे लिख लो कि कौन कौन सा, बस हम लोग दो ही सॉल्यूशन निकाले और है तो इनफिनिटी पता है, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इसका जो है बक्सा वाला बनाते हैं, बक्सा वाला काम, सॉल्यूशन लिख लेना फटाफट कि ये सॉल्यूशन है, लिख लेना। अब इसका हम लोग बक्सा बनाने काम क्या करते हैं, तो बक्सा बनाने से पहले क्या काम था कि y को अकेला रखना है, y को अकेला रखे, x और -1 को ट्रांसफर करना है, तो क्या हुआ x जाके उधर +1 हो जाएगा और 1 जो -1 आके उधर +1 हो जाएगा, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y लिखे, 1 2 3 वो 5 लाइन काम खत्म, ठीक है। तो x = 0 डाले तो y = कितना मिलेगा 1, अब x = 1 डाले तो 1 - 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे y = 1 तो डाले चुके, कितना डालेंगे, y = -1 डाले तो कितना होगा 2, तीनों पॉइंट्स को फटाफट बच्चा वहाँ पे प्लॉट करो, फटाफट प्लॉट करो। पहला क्या है 0,1, 0,1 कहाँ होगा, x = 0 0,1, यही तो है, दिख रहा है देखो ये पॉइंट्स, x = 0,1, ये हो गया। हम इसको ब्लैक कलर से करते हैं, ठीक, ताकि पता चले कि हाँ कुछ है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हुआ, उसका तो 1,0 देखो यही है, x पॉइंट ये है। दूसरा -1,2 -1,2 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। अब क्या करना है, इस सब को मिलाना है, हम मिला रहे हैं, देखो स्ट्रेट लाइन मिलाना है।
अब देखो इसको जब तुम इसको यहाँ से करे ना तो ये कहीं जाके कट कर दिया, या यहाँ पे इसको, यही आप लोग इसको स्केलिंग करके बना लीजिएगा। स्केलिंग और नहीं करने के बाद यही दिक्कत होता है इसमें, कुछ से कुछ होता है, कुछ से कुछ होता है। यहाँ पे कट कर दिया इसको, मतलब यहाँ पे कट किया। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, ये तो हम लोग का ग्राफ प्लॉटिंग हो गया, दोनों ग्राफ दोनों इक्वेशन, इसको नाम देते हैं L1 लाइन 1, इसको नाम देते हैं L2 लाइन 2, जो पहला दूसरा ग्राफ है। ये तो ग्राफ का हम लोग का एक्स वाई रिप्रेजेंट कर लिए। अब अगर एक चीज एनालाइज और करना चाहें कि जैसे दो ग्राफ, दो लाइन है मेरा, ठीक, इसको अभी रहने देते हैं यहीं पे फिलहाल, हम लोग इधर इसको मिटा देते हैं फिलहाल। आज जैसे हम दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है बताओ, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है यहाँ पे। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो एक जगह कट कर दे, दोनों एक जगह कट कर दिया। अच्छा ये बताओ कि दो लाइन अगर ये L1 है और ये L2 है, तो मैक्सिमम कितना जगह पे कट कर सकता है एक दोनों जगह, मैक्सिमम कितना पॉइंट्स पे एक दोनों को कट कर सकता है। हम बोले कि एक जगह कट किया, आप लोग क्या बोलिएगा, कितना जगह कट करेगा, कितना जगह कट करेगा, एक ही जगह मैक्सिमम वो एक ही जगह कट कर सकता है। क्यों, अब क्यों बात देखिए, यहाँ पे एक जगह कट का, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो सीधे चल जाएगा, ये भी पॉइंट सीधा सीधे चल गया। अब यहाँ पे अगर ये कट गया तो ये सीधे इधर चल गया इनफाइनाइट तरफ, ये भी चल के अब दोबारा आप बोले ऐसे कट कर दें ऐसे, तो फिर स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन तो हुआ नहीं। तो स्ट्रेट लाइन अगर दो है तो वो मैक्सिमम जो है एक ही जगह पे कट कर सकता है। पहला केस यही है। पहला केस क्या हुआ हम लोग का, जैसे देखो इसी में अगर देखें तो एक जगह ये कट किया ना, तो उसके बाद तो कहीं कट नहीं किया, ये इधर इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा। अब एक बार कट कर लिया तो ये फिर इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, अब कहीं कट करेगा तो दो साइड भाग जाएगा। तो मैक्सिमम एक जगह कट किया, पहला कंडीशन ये हो सकता है, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक, इसका आपको काम नहीं है, बस दिखाना था, दिखा दिए। अब हम लोग का पहला केस क्या हुआ, केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को काट दिया एक भी पॉइंट पे भी सीटू। अच्छा एक कंडीशन तो ये वक्त दोनों काट दिया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर हम लोग का दो लाइन है तो दूसरा क्या हो सकता है, सोचो सोचो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, वो सब हमको देखना है कि अगर दो लाइन है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। दूसरा केस में समझ में आएगा कि सोचो 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 सोच के पता चला, क्या पता चला कि ये एक्स है ये वाई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, कहीं पे कट ही नहीं करे। अब पैरेलल लाइन का फंडा बड़ा बड़ा क्लियर है, क्या होता है कि पैरेलल लाइन तो कहीं पहला बात कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है। ओ अच्छा ऐसा होता है क्या, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। और क्या होता है पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है, क्या आप बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं डिस्टेंस, ये जो होता है दोनों के बीच का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये मान लीजिए ये डी है, डिस्टेंस डी है, तो कहीं पर भी मेजर कीजिए ये डी ही रहेगा, कहीं पर भी ये डी है। अगर कहीं पे डी ही रहा है दोनों, अब मान ले ये डिस्टेंस डी है, हमेशा डी है, कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं पे नहीं करेगा, सीधे चलते चल जाएगा। तो मतलब दूसरा केस में ये सकता है कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दूसरा यही केस हो सकता है हम लोग का। तीसरा केस क्या हो सकता है, सोचो सोचो तीसरा क्या हो सकता है कि एक पहला केस हो कि दोनों काट दिया, एक दूसरे को काट दिया। दूसरा केस में क्या, अच्छा पैरेलल हो सकता है, ठीक है पैरेलल हो गया। अब तीसरा में क्या हो सकता है, तीसरा सोचना है, तीसरा में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, सोचो सोचो आ जाएगा, बहुत आसान है, सोच लो फटाफट सोच लिया, ठीक है। क्या हो सकता है कि अगर एक लाइन यही है, या लेट दिस लाइन बी L1 लाइन 1, L1 मतलब लाइन 1, ठीक है। और दूसरा लाइन हो सकता है कि ये भी यहीं से इसी पे चल जाए, तो देखिए अब होगा तो नहीं इसी में, मान लीजिए कि इसी पे लेट, हाँ हो गया, यूं था मतलब इसको। अच्छा इसको नाम क्या कहते हैं, एक दूसरा ऐसे है, एक लाइन ये है ना, देखिए एक लाइन ये है, दूसरा लाइन इसी पे है, ऐसे कुछ है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, एकदम टोटली एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। L1 दिस वन बी L1 लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, तो दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है।
मतलब ये जिधर जाएगा, अब मान लीजिए कि जैसे एक ट्रक है, ये मान लेट दिस भी ट्रक, ठीक है, अगर ये ट्रक है और ये है सामान, अगर सामान को उस पर हम रख दिए, अब जिधर ट्रक जाएगा उधर ना सामान जाएगा, ये तो बात कन्फर्म है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रक इधर चल जाएगा सामान इधर चल जाएगा, वैसा तो देखे हम है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पे चढ़ा हुआ यूं है, कुछ यूं इस तरह से दोनों में अपने में मग्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कोइंसाइड, ठीक है। देखिए तीन चीज हम लोग का फंडा यहाँ पे है ग्राफ के बारे में। अगर दो लाइन है, क्या है, पहला दो लाइन इस तरह कट कर सकता है, दोनों पैरेलल हो जाए, या तीसरा कोइंसाइड हो जाए। तो कोइंसाइड का भी मतलब समझ गए, पैरेलल का भी समझ गए, इंटरसेक्ट का भी समझ गए, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, देखे वेरिएबल कांस्टेंट और होने का कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, पहला। दूसरा में क्या पढ़े कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े कि देखे कि पेयर कैसे बनता है, तो सेम कास्ट का होना चाहिए, सेम कास्ट होने का मतलब क्या, दोनों का वेरिएबल एक्स और वाई है तो दोनों में वही रहना चाहिए, ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद देखे कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, उसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन अगर एक कोई पॉइंट ए है 1,2 तो उसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन है। तो क्या किए, तो पहले सॉल्यूशन देख लिए है या नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे देखे, तो पुट किए इक्वेशन में पुट किए, अगर LHS और RHS बराबर हो गया तो मतलब वो सॉल्यूशन है। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन है तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ बनाए एक तरीका, पहले वाई को अकेला रखे, बाकी को एक साइड कर दिए। उसके बाद क्या किए, पॉइंट्स निकाले 2-3, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, वहाँ पे प्लॉट किए, फिर एक स्ट्रेट लाइन आया। पक्का है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आया। उसके बाद क्या किए, स्ट्रेट लाइन आने के बाद देखिए कि जो एक बात क्या दिखा कि जो उसका सॉल्यूशन है वो ग्राफ पे ही फॉल कर रहा है, मतलब जो इक्वेशन है उसके ग्राफ पे पॉइंट्स कहीं ना कहीं रहता है, जो नहीं है वो कहीं इधर उधर कहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग एक और चीज़ समझे थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन उतना हम लोग निकाल नहीं सकते, कहीं उतना बेरोजगार नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो को ले लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर, जो हम लोग को मेन फंडामेंटल जो पढ़ना है हम लोग को, तो इसमें हम लोग क्या देखें कि दो गो लाइन है, तो ये दोनों एक्चुअल में दिख रहा है ये इक्वेशन, लेकिन जो बच्चा समझ रहा है तो उसको दो लाइन दिख रहा है। अच्छा दो लाइन देखे तो फिर इसका सॉल्यूशन निकाले, काम वही करना है, पहले एक था अब दो है, काम तो वही करना है। तो दो काम किए, ग्राफ बनाए। तो उसके बाद क्या करें जब दो लाइन के बारे में हम लोग सोचे तो देखे कि दो लाइन में क्या क्या हो सकता है। अगर दो लाइन है तो क्या क्या हो सकता है, पहला हम लोग पढ़े कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को कट करे, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, या दोनों पैरेलल हो जाए, या तीसरा कोइंसाइड कर दे। इतना चीज़ हम लोग आज पढ़े। और हम लोग जो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करें, या उसके लिए कंडीशन क्या है, ए और बी सी क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, पैरेलल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोइंसाइड है तो इसके लिए क्या होना चाहिए। उसका अगर जब कंडीशन पढ़ेंगे उसका देखेंगे सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इंटरसेक्ट किया तो सॉल्यूशन क्या होता है, पैरेलल है तो उसका मतलब क्या हुआ, और कोइंसाइड है तो इसका मतलब क्या हुआ। फिलहाल इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा तो मिलना है नहीं। ये तो आज का इंट्रोडक्शन था ये चैप्टर का, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अब यहाँ से हम लोग का महासंग्राम शुरू होने वाला। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखते हैं।